Welcome to online classes conducted by St. James School and College. This video is for class 4, chapter 6, natural resources. Let us start the chapter. You should know about natural resources. Natural resources. What is natural resources? Natural means nature. नेचर प्रकृति, जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, रिसोर्सेज जो हम जो सोर्स हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ें हमें मिली हैं, सराउंडिंग से जो चीज़ें मिलती हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब जो भी रिसोर्सेज हम लोग अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं आसपास सराउंडिंग्स में, वो दो तरह के हैं, एक नेचुरल है और दूसरा मैन मेड है। एक है नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज क्या है? जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हीं से ही, और जो रिसोर्सेज बनाए जाते हैं जो ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं, जिनको कि नेचर ने हमें दिया है, लेकिन उसका जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो मैन मेड रिसोर्सेज है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? एक तो नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, दूसरा मैन मेड हो गए। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें हमारी सराउंडिंग से मिले हैं, मैन मेड रिसोर्सेज हो गए जो हम लोग उसको बनाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जब लेसन रीड करेंगे तो उसमें और आपको क्लियर होंगी चीज़ें। इसके बाद इस चैप्टर में जो कुछ मेन टर्म्स हैं वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ये है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल मतलब इसको अगर आप पढ़ेंगे, देखिए, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब हुआ कि जिन रिसोर्सेज को हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, वो होते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। और ऐसे रिसोर्सेज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो हम लोगों को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसको बनने में, फॉर्म होने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और तब ये चीज़ें बनती हैं जाके, तो ये होती हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स जो हमारे को, मतलब हमें एग्जाम्पल्स जो हम इसमें पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं, उसमें है एयर है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स है, कोल एंड पेट्रोलियम। ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। ये मैंने आपको बताया नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल और नेचुरल रिसोर्सेज की ये पॉइंट्स जो हैं ये हम लोग आज इस लेसन में पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट द लेसन। Chapter number 6, page number 31. Open your book. A resource is something that is useful to us. Resources like sunlight, water, metal, plants and animals are gifts of nature which we get from our surrounding. Resource क्या है? वो चीज़ें जो हमारे लिए यूज़फुल है। ठीक है, रिसोर्सेज जैसे सनलाइट है, मतलब सूरज की रोशनी, वाटर, मेटल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये गिफ्ट है नेचर का, जो नेचर ने हम लोगों को दिया है। यानी कि ये सारी चीज़ें हमारे जब ह्यूमन बीइंग स्टार्ट हुए जहाँ से, उससे भी पहले ये सारी चीज़ें थी। दे आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारे जो हैं, जो हमारी सराउंडिंग्स में हैं, इन सबको हम लोग बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, इलेक्ट्रिसिटी फॉर होम्स आर मेड बाय ह्यूमन्स। ये सब किसने बनाया है? जो हम लोगों में से ही इस चीज़ों को बनाया गया। जैसे कि पेपर किससे बनता है? आपको पता है, ट्री से। जो ट्री का यूज़ किया जाता है, उसके फिर जो पेपर है वो मैन मेड हो गया, जो ट्री है वो नेचुरल रिसोर्स हो गया। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, और भी आप अपने आसपास देखते हैं चीज़ें, वो सारी जो है वो मैन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। Quite often we use resources to make other useful things. जो हमारे पास रिसोर्स हैं, जो हमारे पास साधन हैं, उन्हीं को हम यूज़ करके और भी कई यूज़फुल चीज़ें बना लेते हैं। जैसे वी यूज़ क्ले। अब मिट्टी है, सॉइल जो है, उसी में जो चिकनी मिट्टी होती है, क्ले, उससे क्या होता है? ब्रिक्स भी बनाई जाती हैं, ईंटें, जैसे बिल्डिंग है, डैम है, इन सब चीज़ों को बनाया जाता है। तो और प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो है वो, उससे बकेट्स हैं, बॉक्सेस हैं, और बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसी तरह से ग्लास है, ग्लास से आप कांच के जो
बर्तन हैं जैसे वो बनते हैं, और कांच की आप देखते हैं जो कितनी जगह ये ग्लास की चीज़ें यूज़ होती हैं, बल्ब है, इन सब चीज़ों में ये सब यूज़ होता है। ये सब हमारे जो हैं ये हैं मैन मेड रिसोर्सेज। अब ये एक एक्टिविटी दी हुई है, जस्ट सी विच ऑफ दीज आर नेचुरल रिसोर्स एंड विच आर मैन मेड। अभी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि नेचुरल रिसोर्स क्या है और मैन मेड क्या है। अब इसी पे एक्टिविटी एक बेस है। अब ये ट्री जो है ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। ग्लास क्या है, मैन मेड। सनलाइट नेचुरल। फिर ये वाटर शो कर रहा है पिक्चर में, ये है नेचुरल रिसोर्स। एनिमल नेचुरल रिसोर्स, और मेडिसिन मैन मेड है। ऐसी चीज़ें जो हम आप नहीं बना सकते हैं, जो गॉड ने हमको गिफ्ट दी हैं, मतलब हमारे सराउंडिंग्स में है, वही सब नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। वी यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज ऑल द टाइम, कैन वी रन ऑफ देम। मतलब इन रिसोर्सेज को तो हम हर समय यूज़ करते रहते हैं, तो क्या ये कभी ख़त्म हो जाएंगे? Some natural resources like air and sunlight will last forever. कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमेशा बने रहेंगे, जैसे एयर है, सनलाइट है, ये सारी चीज़ें नहीं। और अगर हम वाटर को भी कायदे से यूज़ करेंगे तो वाटर भी। एंड देयर आर सम रिसोर्सेज विच गेट यूज्ड अप एंड बट आर रिन्यूड ओवर टाइम। और कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जैसे उनको हम अगर एग्जाम्पल देखेंगे, if we do not cut too many trees, new trees can replace the ones we cut down. Natural resources that last forever and those that get renewed are renewable resources. इस तरह से natural resources जो हैं वो हमेशा रहते हैं और renew होते जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पेड़ को काटा तो उसकी जगह नया पेड़ उग सकता है। इसी तरह से आपने सनलाइट को यूज़ किया, लेकिन वो आज जैसे सोलर सिस्टम में यूज़ की जाती हैं, डिफरेंट आजकल जो अप्लाइंसेस बन रहे हैं, जैसे आपका हीटर हो गया, गीज़र हो गया, ये सारी चीज़ें जो बन रही हैं बिजली की जगह सोलर सिस्टम से सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए, तो ये एनर्जी आज हमने यूज़ की तो ऐसा नहीं है कि कल सुबह हमें नहीं मिलेगी, फिर से सन राइज होगा और फिर से वो एनर्जी मिलेगी और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रिन्यूएबल का यही आप अब इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद है सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट बी फॉर्म अगेन और टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू फॉर्म। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो फॉर्म नहीं हो सकते और जिनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। थिंग्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम को मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म अंडर स्पेशल कंडीशन। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, इन सबको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं दोबारा से बनने में, और एक स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिसमें ये बन सकते हैं। तो वंस दीज आर यूज्ड अप वी विल नॉट गेट दीज रिसोर्सेज। एक बार अगर हमने उनको यूज़ कर लिया तो हमको उनको दोबारा नहीं मिलेंगे लेकिन इतनी जल्दी नहीं मिलेंगी कि जैसे रात को हम सोए दोबारा उठे तो हमें सन की लाइट मिल गई, ऐसे नहीं। इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, तो इसीलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा गया है। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, मेटल्स होती हैं जो वो भी जल्दी नहीं बनती हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो इसकी हेडिंग है, आप देखिए एयर, मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले एयर हवा, विंड इसको बोलते हैं। हाँ, ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है एयर आप यूज़ करते जाइए और उसके बाद वो रिन्यू होती जाएगी, मतलब बनती भी जाएगी, आप यूज़ भी करते जाएंगे, ये ख़त्म नहीं होगी, ये हमारे एटमॉस्फेयर में रहती ही है। एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, एज यू नो लिविंग बींग्स नीड इज़ टू ब्रीथ एंड प्लांट नीड इट टू मेक फूड। हम लोग जानते ही हैं कि जो प्लांट्स हैं उनको अपना खाना बनाने के लिए ज़रूरत होती है गैस की, एयर की, और जो हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, जिससे हमारा जीवन ही है। हाँ, तो वो लाइफ को रन करने के लिए, चलाने के लिए हमें जो है एयर की ज़रूरत होती है। इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, अलग अलग टाइप की गैसेस, जैसे ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा प्लांट्स यूज़ करते हैं फूड बनाने में। इस तरह से हमारा जो है हमें ऑक्सीजन भी मिलती जाती है और वो एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन को। इस तरह से हम लोगों को ये जो सर्कल है ये भी चलता रहता है, हम लोगों को फ्रेश एयर मिलती रहती है,
इसीलिए कहते हैं कि प्लांट्स को हम लोगों को अपने आसपास रखना चाहिए। प्लांट्स जो है ऑक्सीजन का एक अच्छा सोर्स है। एयर हैज़ मैनी अदर यूजेस। अब इसके अलावा भी और भी बहुत से यूजेस हैं। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। आप कोई भी बर्न करनी है चीज़ तो उसके लिए एयर की ज़रूरत है। फॉर ड्राइंग थिंग्स लाइक आवर क्लोथ, तो जो कपड़े वगैरह जो हम लोग धोते हैं उसको सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए हम लोगों को एयर की ज़रूरत होती है। जैसे कि अब जैसे जो रेनी सीज़न होता है उस समय एयर में मॉइस्चर अधिक होता है, ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कपड़े देर में सूखते हैं। इसलिए हम लोगों को कपड़े सुखाने के लिए जो है एयर की ज़रूरत रहती है। अब मूविंग एयर और विंड, जो एयर जो घूमती रहती है उसको इज़ यूज फॉर सेलिंग। इस तरह की जो विंड कह लीजिए या मूविंग एयर, ये हम लोगों को यूज़ होती है सेलिंग में, मतलब जो शिप्स चलाए जाते हैं पानी में, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए चाहिए होता है। फॉर ड्राइविंग विंड मिल्स जो हैं उनको चलाने के लिए। हाँ, विंड मिल्स जानते हैं, ये देखिए, ये इसमें आपको देखेंगे यहाँ पे बना हुआ है विंड मिल। हाँ, ये भी अब इसके बाद विंड पावर जनरेटर्स, जो विंड से चलते हैं, जो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। सो विल नेवर रन आउट ऑफ एयर, वी विल नेवर रन आउट ऑफ एयर, बट इसको हम लोगों को मतलब जो इस रिसोर्स को हम यूज़ कर रहे हैं ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जो इसको जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पर स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इज मेकिंग इट पॉल्यूटेड। लेकिन जो एयर है वो एयर पॉल्यूट हो रही है, मतलब गंदी हो रही है, डर्टी हो रही है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, वो उस एयर को गंदा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये आप लोगों ने पॉल्यूशन में इसको पढ़ा भी होगा। जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं, उन सब से जब फ्यूल बर्न होता है तो स्मोक निकलता है। तो उस स्मोक से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रीज हैं उससे धुआं निकलता है, जो धुआं किसी भी चीज़ से हो रहा है उससे ये चीज़ जो है एयर पॉल्यूट हो रही है। टू कीप इट क्लीन वी नीड टू फॉलो स्टेप दैट रिड्यूस स्मोक एंड द हार्मफुल गैसेज इन स्मोक। तो स्मोक में जो कुछ हार्मफुल गैसेस होती हैं वो और ज़्यादा हम लोगों को नुकसान करती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि किस तरह से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ टर्न द पेज। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर जो है वो देखिए दो तरह का होता है। एक तो सॉल्टी वाटर होता है, जो हमें समुद्र में मिलता है, हाँ, और कुछ पानी जो है वो फ्रेश वाटर होता है। जो हम लोग अपने डेली रूटीन में जो वाटर यूज़ करते हैं वो फ्रेश वाटर ही यूज़ करते हैं। तो वाटर जो है ये भी अगर हम लोग इसको कायदे से यूज़ करें तो ये रिन्यूएबल है। मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ये तो आप जानते ही हैं कि आपका जो अर्थ सरफेस है वो जो है 75% के करीब जो है पानी ही है उसमें। बट मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ इन सीज एंड ओशन। लेकिन इसका जो ज़्यादातर पानी है वो कहाँ पर है? सी में है, ओशंस में है। दिस वाटर इज़ टू सॉल्टी टू ड्रिंक एंड वी जनरली डोंट यूज़ इट फॉर डेली नीड्स लाइक बेदिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स। ये पानी जो है हम लोग ना नहाने के लिए यूज़ कर पाते हैं, मतलब इससे जो है कपड़े धोने के लिए नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो द वाटर फाउंड बिलो द ग्राउंड, जो ज़मीन के अंदर नीचे पानी होता है वो जो है, या नदी में स्ट्रीम्स में होता है, वो सॉल्टी नहीं होता है। इसी को फ्रेश वाटर कहा जाता है। फ्रेश वाटर कौन सा हो गया? जिसमें सॉल्ट नहीं होता है। और वी यूज़ फ्रेश वाटर फॉर मोस्ट ऑफ आवर नीड्स। और हम लोग अपनी जो भी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, इसी को यूज़ करते हैं, फ्रेश वाटर। नेक्स्ट पैराग्राफ। फ्रेश वाटर कम्स मेनली फ्रॉम रेन। व्हेन इट रेन some rainwater seeps into the ground and the rest flows into water bodies such as river and lakes. We sometimes dig tanks, man-made lakes to collect rainwater for our use. देखिए आपने वाटर साइकिल सोशल स्टडी में ही पिछले लेसन्स में पढ़ा है। तो वाटर साइकिल में आपने पढ़ा ही था कि कैसे वाटर का साइकिल चलता है। तो जब बारिश होती है ना, बारिश कैसे होती है ये तो आप जानते हैं कि जो ग्राउंड पे ही
पानी है वही इवेपोरेट होता है, और जब वही क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स जब हैवी हो जाते हैं तो वो नीचे बारिश होती है, और उस बारिश से जो पानी होता है वो क्या होता है, या तो उसको हम लोग मैन मेड टैंक्स बना के उसको स्टोर कर लेते हैं, या वो जब ग्राउंड पे आता है तो वो थोड़ा पानी ऊपर आ जाता है और वो मतलब धीरे 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 पानी जो है ज़मीन के नीचे चला जाता है, और वो नीचे ही कहाँ नदियों में या कहीं पर भी जाकर मिल जाता है। तो वी डिग वेल्स एंड यूज ट्यूबवेल्स और पंप, और जो पानी ज़मीन के अंदर इकट्ठा हो जाता है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, जो उनको खोदते हैं, टैंक्स वगैरह बना लेते हैं, ये तो भी मैंने बताया आपको, और जो वेल्स जो कुएँ हैं और ट्यूबवेल्स जो है वो नीचे का पानी ऊपर लेकर आते हैं, और इसको जो है हम लोग यूज़ करते हैं। केयरफुल यूज़ मीन्स वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, मतलब हम लोगों को इसको अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो मेक अरेंजमेंट टू लेट रेन वाटर सीप इन टू द ग्राउंड, और हमें ऐसा भी अरेंजमेंट करना चाहिए कि जो रेन वाटर है वो ज़मीन के अंदर चला जाए। अब इंडियाज़ वाटर रिसोर्सेज देखिए, इंडिया में क्या है, इंडिया में ग्राउंड वाटर एंड रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र and their tributaries are the main river of the northern plain. Many of these rivers rise in the northern mountains. They get water from rain and also fed melting snow from the mountain. ये भी इस चीज़ को भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं वहाँ पर जो स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल वो धीरे धीरे मेल्ट होता है और नीचे नॉर्दर्न प्लेन तक आता है, और वहाँ पे ही ये नदियाँ फॉर्म होती हैं। तो जो नॉर्दर्न प्लेन की जो नदियाँ हैं वो हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। इनकी ट्रिब्यूटरीज मतलब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र तो मेन रिवर हो गए, और इससे जो नदियाँ जो हैं निकल के जो मेन नदियों में मिलती हैं, और रिवर जॉइंट्स जो लार्ज रिवर में मिलती हैं वो उसको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। और इस तरह से ये मेल्टिंग स्नो से ये नदियों का लेवल पानी का बढ़ता है और ये इसमें पानी आता है। अब ये आपने पढ़ा नॉर्दर्न प्लेन का, द नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड द ट्रिब्यूटरीज आर द मेन रिवर ऑफ द प्लेट्यू रीजन। दिस रिवर गेट फ्रॉम वाटर फ्रॉम रेन। अब जो आपका जो प्लेट्यू रीजन है, लैंड फॉर्म से आपने पढ़ा, प्लेट्यू रीजन जो है सेंट्रल में, वो वहाँ की जो ये मेन रिवर्स हैं नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, और इनसे जो है ये पानी हम मिलता है वहाँ पर। वी यूज़ रिवर्स टू सप्लाई वाटर टू आवर टाउन्स एंड सिटीज़, टू वाटर आवर फील्ड्स, टू फिश, टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स। अब ये जो रिवर्स में पानी है ये हम लोगों को फिर टाउन्स में दिया जाता है, इससे खेती की जाती है, इससे फिशिंग की जाती है, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और इसके ऊपर डैम भी बनते हैं। डैम क्या होता है, एक थिक हाई वॉल होती है जो कि कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो को कंट्रोल करती है। अ डैम इज़ अ थिक हाई वॉल दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। डैम्स आर यूज्ड टू स्टोर वाटर बिहाइंड देम। ये जो है ये पानी को कंट्रोल करते हैं, और इससे बिजली भी बनाई जाती है, और इसका जो है कई बार